साथियों, आप थंबनेल देख के आए होंगे कि ये जो वीडियो है किस टॉपिक पे बेस्ड है, और मैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि मैं भी क्वालिफाई किया हूँ। ठीक, तो वीडियो पूरा बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने कितने बार क्वालिफाई किया, आप थोड़ा देख भी सकते हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक, ये देख सकते हैं। ठीक, ये सब अलग अलग देखिए फेज 2 के एडमिट कार्ड हैं, ये देखिए। ठीक, तो मैंने कई बार क्वालिफाई भी किया है, तो आपको मैं सही तरीके से सही गाइडेंस दे पाऊंगा। ये मेरा रहा ग्रीन कार्ड। ठीक, तो अब आप चलिए वीडियो बताते हैं कि आपको कैसे ये 2 दिन में आपको कैसे अच्छे से अच्छा अपना कोर्स जो है रिवाइज करके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अब ये भी पहले बताएंगे कि आपको कोर्स अभी कैसे क्या चीज़ रिवाइज करनी है, क्या चीज़ छोड़ना है, और उसके बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कोर्स कैसे पूरा रिवाइज करना है इतने कम समय में। तो आप सबसे पहले क्या करो, कुछ सब्जेक्ट, जैसे पहले हम सब बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। ठीक, तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल वो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको कैसे सारी चीज़ें टैकल करनी है तो सुनिए। अब देखिए, फिजिक्स में कुछ चैप्टर हो गए, जैसे हमारे थर्मोडायनेमिक्स हो गए, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी हो गए, और सारी यूनिट्स वाले जितनी यूनिट हो गई। ठीक, ये सबसे पहले आपको ये कवर करना है। ये चैप्टर ईजी भी है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। मैं बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स को कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। और थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भैया किस प्रोसेस में हमारा जो है डेल्टा क्यू मतलब हीट हमारी 0 रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है, किस प्रोसेस में हमारा जो है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक, और इंटरनल एनर्जी मतलब जो लोग भाई यूपी बोर्ड से हैं, आंतरिक ऊर्जा। ठीक, और किस प्रोसेस में जो है हमारा तापमान टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, कि टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनने जाते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट इस यहाँ से, वो है एफिशिएंसी वाला, 1 - T2/T1 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर देखिएगा, अगर आपको 2 शिफ्ट हो रही है तो 2 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। तो ये आपको कंप्लीट करके जाना है। और बाकी आपको तीसरी चीज़ क्या करना है, अब बाकी आप जो है पूरा सिलेबस एक बार नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा क्या करना है, पूरे जितने फॉर्मूले हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है सीधा फॉर्मूले पे बनते हैं। आप क्या करो, किसी भी चैनल से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कैसे करता था, मैं क्या करता था, RS सर जो है लास्ट में एक वीडियो लेके आते थे, वो थी फॉर्मूले की वीडियो। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूले जो है एक बार में आप कवर कर लो। ठीक, सारे फॉर्मूले जब कवर कर लोगे, उसके साथ फॉर्मूले साथ थोड़ा थोड़ा वो कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो उससे आपके क्या होंगे, कई सारे क्वेश्चन जो है एयरफोर्स के फिजिक्स सब्जेक्ट में फॉर्मूले से बन जाते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला आ गया, ठीक, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक, 12 mv²। अब उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमने वेलोसिटी को जो है 5 टाइम्स बढ़ा दिया, अगर मास हमारा कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगी। तो जाहिर से आप बताओगे कि 25 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले ही उस समय नहीं आएगा, अगर आप फॉर्मूले में ही सोचते रहोगे, और वहाँ पे टाइम का प्रेशर होता है, अगर आप सोचने लगोगे ना तो वहाँ पे आपको याद भी नहीं आएगा। तो आप जब रिवाइज किए रहोगे तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा, आप तुरंत कर दोगे। ठीक, और क्या करना है सबसे, और दूसरा पहले मैं बता दूं आपको कि अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। जब आपको पेपर मिले, ठीक, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो, सबसे पहले देखो कि कौन कौन से 10-12 क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी फटाफट अपने आप छांट लो वहाँ से। जब आप छांट लोगे 10-12 क्वेश्चन, और वहीं आपकी 10-12 अगर क्वेश्चन आप छांट ले गए, तो वहाँ आप क्या हुआ, कट ऑफ को आप क्लियर कर गए। आप 10-11 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर गए तो आप क्या हुए, कट ऑफ क्लियर कर गए। अब गलती लोग कहाँ करते हैं, गलती करते हैं पूरा, भैया मुझे तो पूरा अटेम्प्ट करना है, जितना हो सके उतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में आप अपने जो है कट ऑफ जो है वो भी नहीं पार कर पाते हो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चन शुरुआत में हार्ड डाल दिए, आप उससे क्या होता है तो बिल्कुल बौखला जाते हो। फिर आपकी सोचने की क्षमता जो है उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको शुरुआत में लगता है कि हाँ यार अभी भाई सब तो ख़राब हो रहा है, सब पूरा ख़राब हो रहा है, तो उसके चक्कर में ख़राबी होता जाता है। तो आपको पहले अपने 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूरा प्रॉपर जो है छांट लेने हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक, फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप करिए 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि आपका पेपर छूट गया, आपको तो रहेगा कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर गए। उसके बाद आते हैं दूसरे सब्जेक्ट, हमारा है मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथ तो भाई तुरंत रिवाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे हमारा हो गया
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक, ये जो चैप्टर है हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का तो क्वेश्चन मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा, और चैप्टर सबसे इजी होते हैं और इसका क्वेश्चन करना सबसे आसान भी होता है। और अगर आप यहाँ से क्वेश्चन ये सब अगर नहीं क्वालिफाई करोगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही लो लेवल पे है। तो आप यहाँ क्या करो, सबसे पहले इस चैप्टर्स को रिवाइज करो, और इन चैप्टर जितने बताए ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और हमारा क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से आप क्या करो, सारे फॉर्मूले आप एक बार फॉर्मूले से गो थ्रू हो जाओ, ठीक, सारे फॉर्मूले लिखो, क्योंकि यहाँ भी मैथ में जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनते हैं क्वेश्चन। कोई भी जैसे सेक एक्स प्लस 10x दे दिया, ठीक, कोई भी वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में दे दिया 0 1, ठीक है, -1, नन ऑफ दिस, ठीक, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो अगर आपको उस समय फॉर्मूला ही नहीं तैयार रहेगा तो फिर आपके वो क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन वो छूट जाएंगे। और यहाँ अगर ये आपको तैयार रहेगा तो आपके यहाँ तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम भी सेव हुआ और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी प्रॉपर मिल गया। तो ये तरीका जो है, ये तरीका मैंने अपनाया था, ठीक है, मैं भी पहले गलती कर रहा था, मैं भी पहले कोशिश करता था भाई कितना हो सके मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पूरा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको अपनी कट ऑफ पार करनी है, इतनी आपको मार्क्स स्कोर कर लेना है कि आप पूरा फाइनल मेरिट तक आराम से आपका नाम आ जाए। बस आपको ये करना है। आप बहुत ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में गलती कर बैठते हो, आप जो आता हुआ भी है वो भी छोड़ देते हो, क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन नहीं हुए तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि भैया हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ, मैथ फिजिक्स खराब हो गई, अब मैथ में मुझे बदला लेना है। तो ये बदले की भावना त्यागो, ठीक, हर सब्जेक्ट में क्या करो, स्मार्ट बनो, ठीक है, पागल मत बनो, स्मार्ट बनो, ठीक, कि कैसे हमें अपना क्या करना है, हर सब्जेक्ट वाइज पहले कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद समय बचता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और उस समय अगर मैं फ्री रहूंगा तो मेरा थॉट भी आएगा कि हाँ भाई, ये दिमाग भी लगेगा कि मैं फ्री हूँ, मेरे 10-12 क्वेश्चन हो ही गए तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, अब आगे पेपर बंद भी हो जाता है, टाइम खत्म भी हो जाता है, तो मैंने अपना जो है दे दिया है जितना हो, अगर क्वेश्चन उतने सही कर दिए तो मेरा नाम जाहिर सी बात है आ जाएगा। तो वो प्रेशर आपके अंदर नहीं रहेगा, ठीक। अब लास्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भैया क्या करें ऐसा कि इंग्लिश में तो आपके नंबर बन भी जाते होंगे, तो इंग्लिश में मैं थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा। इंग्लिश में अगर आपके पास एक्सीलेंट की बुक है, क्लास 12 यूपी बोर्ड की एक्सीलेंट की बुक, तो वहाँ से आप क्या करो, सिनोनिम्स कंप्लीट कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करोगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुश्किल से 2 से 250 सिनोनिम्स हैं, 2 से 250, और 101%, मैं फिर से बोल रहा हूँ 101% वहीं से सिनोनिम फंसता है। और 100 से 150 सिनोनिम्स जो है आपको पहले से तैयार होंगे, बस आपको लगभग 100 सिनोनिम्स जो है वहाँ से तैयार करने हैं। तो आप क्या करो, अगर नहीं है आपके पास तो कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वहीं पे आइटम फ्रेज है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वहीं पे है, और बिल्कुल कम है, और कई सारे जो है एकदम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, आपको कई सारे वहाँ पे पता पहले से होंगे, तो आप ये कर सकते हो, ठीक। मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे, ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है कि अटेम्प्ट करने का। कि सारे, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या, जैसे मुझे पेपर मिला, ठीक, मैं कैसे करता था, मुझे पेपर मिला, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं देखा फिजिक्स, छाटने लगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है 10-12 क्वेश्चन मैंने देख लिया कि हाँ जो है बिल्कुल फॉर्मूले बन जा रहे हैं, ऐसे बन जा रहे हैं, मैंने 10-12 क्वेश्चन कर दिए। अब मेरा 17-18 मिनट वहाँ पे टाइम हो गया, ठीक, 17-18-19 मिनट लग गए, मेरा टाइम हो गया। अब बचे 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट में अगर 2-3 क्वेश्चन और हम ढूंढ ले गए, ठीक, तो आराम से हमारे अच्छे खासे जो है नंबर भी बन जाएंगे, और मैंने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया, ठीक, सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है कि जो आप पेपर जो है पूरा क्वालिफाई कर ले जाओ और पूरा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। तो अगर आपको वीडियो जेन्युइन लगी हो, और भाई वीडियो जेन्युइन नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ हेल्पफुल रही है, और आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे, अगर आप ये तरीका अपनाओगे, आप खुद ही दोबारा वीडियो चेक करोगे कि हाँ दोबारा वीडियो, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लो कि आपको दोबारा वीडियो मिल जाए। आप थैंक यू बोलोगे, अभी अगर आप थैंक यू नहीं लिख रहे हो तो आप पेपर देने के बाद आना, आप थैंक यू मुझे बोलोगे कि भैया आपने बहुत सही तरीके से बताया, ये तरीका अपनाया मैंने और मैं अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लिया। और वीडियो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, चैनल को, क्योंकि आगे वाली भी मैं यहीं तक नहीं, आपका फेज़ 2 में जो चीज़ें होंगी, कैसे जीडी होती है, कैसे एसआरटी होती है,
और मैं आपको पूरा लाइव भी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कई सारे लड़के हैं जो क्वालिफाई करते हैं, मैं उनकी GD SRT सब कुछ करवाता हूँ, तो मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा, सही गाइडेंस दे पाऊंगा, क्योंकि मैं वो चीज़ किया हूँ, मैं उस रास्ते पे गया हूँ, तो मैं आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस दे पाऊंगा। अब जो उस रास्ते पे गया नहीं, भले वो कितना बड़ा टीचर हो, कितना बड़ा यूट्यूबर हो, कितना बड़ा क्रिएटर हो, ठीक है, वो बस आपको सुनी सुनाई बातों पे बता सकते हैं, लेकिन जो उस रास्ते पे गया है वो उससे अच्छा आपको कोई बता ही नहीं सकता। तो वीडियो मैं फिर लास्ट कहूँगा भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और आगे इसी तरह वीडियो आपके पास हर फेज़ 2 में, फिर उसके बाद फेज़ 3 जो आपका जो मेडिकल होता है उसमें भी मैं सारे आपको हर चीज़ें के बारे में बताऊंगा, जहां से आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।